हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे, उनकी सिंथेसिस, नैफ्थलीन, फेनेंथ्रीन, एंथ्रेसीन, डाइफेनाइल और ट्राइफेनाइलमेथेन के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इनको हम फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रो मतलब इनमें हाइड्रोजन है और कार्बन कार्बन सोर्स है। देन ये दो या उससे ज़्यादा बेंजीन रिंग से बने होते हैं जो कि फ्यूज्ड होती है आपस में। दो टाइप्स के होते हैं, बेंजेनॉइड फॉर्म और नॉन बेंजेनॉइड फॉर्म। तो जो बेंजेनॉइड फॉर्म्स होती है इसमें बेंजीन रिंग होती है और ये हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। ये फर्दर दो में डिवाइड होते हैं, आइसोलेटेड और फ्यूज्ड रिंग। फ्यूज्ड रिंग वाले भी आपस मतलब दो में डिवाइड होते हैं, लीनियर और एंगुलर। लीनियर वाला जैसे कि एंथ्रेसीन और एंगुलर फेनेंथ्रीन। देन जो नॉन बेंजेनॉइड होते हैं ये फॉलो नहीं करते हक्कल रूल को। इनकी सिंथेसिस ये हमें मिलते हैं नेचुरल सोर्सेस से, जैसे कि क्रियोसोट, और इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से मिलते हैं, और जियोलॉजिकली जब ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जो होते हैं वो केमिकली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, जैसे कि ऑयल और कोल। नैफ्थलीन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। देन ये होता है हमारा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें करेक्टरिस्टिक ओडर होती है। 3 कैनोनिकल फॉर्म्स में होता है जिसमें डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। देन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो है वो कम होती रहती है, जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कम होती है 2 टाइम्स ऑफ बेंजीन, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजीन से। देन इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, देन इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, सबसे पहले कोल टार से। में ये मोस्ट एबंडेंट 10% सिंगल केमिकल कंपाउंड होता है, जो कि हम क्या करते हैं, मिडिल ऑयल फ्रैक्शन जो होता है उसको हम चिल कर देते हैं तो क्रिस्टल्स मिलते हैं। देन उन्हें हम सेपरेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज करके। देन जो क्रूड क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं उनको हम मेल्ट करते हैं और ट्रीट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, तो जो बेसिक इम्प्योरिटीज़ होती है वो रिमूव हो जाती है। देन एक्वस NaOH से उसे वॉश करते हैं, और तो फिनॉल्स और एक्सेस H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड वो रिमूव हो जाता है और हमें मिल जाती है नैफ्थलीन। देन नेक्स्ट मेथड होता है, हम इसे पेट्रोलियम से बना सकते हैं। हमारा इंडस्ट्रियल मेथड है और सिंथेटिक मेथड है। तो जो मिडल डिस्टिलेट्स होते हैं उनको हम कैटालिटिक क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग करते हैं, तो हमको मिलती है नैफ्थलीन और मिथाइल नैफ्थलीन। देन इसको हम हीट करते हैं 600 डिग्री सेल्सियस में जिनकी प्रेजेंस में, तो वो डीएल्कलाइट हो जाता है और हमको नैफ्थलीन मिलता है। ये 1970 में ये मेथड आया था और इससे हमें कोल तार से ज़्यादा प्योर नैफ्थलीन मिलती है। तो हमने अल्फ़ा मिथाइल नैफ्थलीन में हाइड्रोजन डाला 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें नैफ्थलीन मिल गई। तो और इम्पॉर्टेंट मेथड है हार्वर्ड सिंथेसिस। इसमें क्या करते हैं, हम बेंजीन और सिक्विनिक एनहाइड्राइड को AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, तो हमको बीटा बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड मिलता है, जिसको हम ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमको गामा फेनाइल ब्यूटायरिक एसिड मिलता है। देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट करने पे अल्फा टेट्रालोन मिलता है। देन फिर से इसका क्लेमेंसन रिडक्शन किया तो टेट्रालीन मिल गया। देन सेलेनियम से रिएक्ट करवाएंगे तो नैफ्थलीन मिल जाती है। रिएक्शंस नैफ्थलीन के ये शो करती है हैलोजनेशन रिएक्शन। हम ब्रोमीन या क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं CCl4 की प्रेजेंस में या FeCl3 की प्रेजेंस में, तो हमको अल्फ़ा ब्रोमोनैफ्थलीन या अल्फ़ा क्लोरोनैफ्थलीन मिलती है। देन नाइट्रेशन के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमको अल्फ़ा नाइट्रोनैफ्थलीन मिल जाती है। देन नेक्स्ट आता है रिडक्शन।
रिडक्शन ऑफ नैफ्थलीन में हम इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाते हैं सोडियम या फिर इथेनॉल की प्रेजेंस में, तो हमको मिलता है 1,4 डाईहाइड्रो नैफ्थलीन। अगर हम 5 हाइड्रोजन पीटी की प्रेजेंस में करवाते हैं तो डेकालीन मिलता है, और 2 हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में करवाते हैं तो टेट्रालीन मिलता है। देन नेक्स्ट आता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में अगर हम H2SO4 से 165 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्ट करवाते हैं तो हमको बीटा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड मिलता है, और अगर 40 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो अल्फ़ा नैफ्थलीन सल्फोनिक एसिड मिलता है। हम सोडियम ETOH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो हमको मिलता है 1,4 डाईहाइड्रो नैफ्थलीन, और सोडियम आइसोएमाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में मिलता है 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रो नैफ्थलीन, जिसको हम टेट्रालीन भी कहते हैं। हाइड्रोजन को निकल की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो डेकालीन या फिर डेकाहाइड्रो नैफ्थलीन मिलती है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो इसमें हम CH3COCl AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अगर C6H5NO2 से 25 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो हमको मिलता है बीटा एसिटाइल नैफ्थलीन, और अगर CH2 से -15 डिग्री सेल्सियस पे करवाते हैं तो मिलता है अल्फ़ा एसिटाइल नैफ्थलीन। देन आती है ऑक्सीडेशन। अगर हम CrO3 CH3COH की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो मिलता है 1,4 नैप्थाक्विनोन। अगर एयर V2O5 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पैथालिक एनहाइड्राइड। देन अगर KMNO4 को एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो पैथालिक एसिड, बेसिक मीडियम में कराते हैं तो पैथालोनिक एसिड, और अगर वाटर जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो पैथाल्डिहाइड। और इसका फॉर्मूला है C10H8, और ये सिंपलेस्ट पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन है। यूजेस देख लेते हैं। ये एक्ट करता है एज मॉथ रेपेलेंट, एंटी फंगल, सर्फेक्टेंट, इंसेक्टिसाइड, बीटा ब्लॉकर, सिंथेसिस ऑफ सिंथेटिक डाइज में यूज़ करते हैं, कफिंग, यूरिन इन्फेक्शन, डाई ट्रबल फीवर के लिए, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक रेजिन्स, हाउस फंजीनेंट, then veterinary antiseptic, wormicide for animals, plasticizer, dispersant, tanning agent, solvent for aromatic compounds, commercial production of phthalic anhydride and manufacturing of alpha and beta naphthals। के नैफ्थलीन के डेरिवेटिव्स है सबसे पहले अल्फ़ा और बीटा नैफ्थॉल्स। तो इनको हम डाई बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो अल्फ़ा वाला है उसे हम इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं, और जो बीटा वाला होता है उसके मिथाइल और इथाइल ईथर्स को हम परफ्यूमरी में यूज़ करते हैं और एज टैनिंग एजेंट यूज़ करते हैं। डेरिवेटिव है नाइट्रोनैफ्थलीन, ये नाइट्रेशन ऑफ नैफ्थलीन से बनता है। इसको हम यूज़ करते हैं डाई बनाने के लिए और एज एन इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट। देन जो हमारे नैफ्थॉल्स हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, ये सल्फोनेशन से बनते हैं, और सल्फोनेशन के बाद NaOH डाल देते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे। देन नेप्थाइल एमाइंस जो है ये नाइट्रेशन और रिडक्शन से बनती है, जिसमें एक नेम्ड रिएक्शन भी है ब्यूचरर्स रिएक्शन। ये यूज़ करते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइस के लिए। इनके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है फेनेंथ्रीन। जो फेनेंथ्रीन है इसका स्ट्रक्चर में 3 बेंजीन रिंग है। देन इसकी सिंथेसिस है कि जो फेनेंथ्रीन और एंथ्रेसीन दोनों ही ग्रीन ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल्ड तार में प्रेजेंट होती है। हम इसे जैसे ही कूल करते हैं तो सॉलिड मास क्रिस्टलाइज हो जाता है, जिसको हम सॉल्वेंट से रिएक्ट करते हैं नेफ्था से, तो फेनेंथ्रेसीन जो है वो सॉल्यूशन में चला जाता है और इवेपोरेट करके हमें मिल जाएगा। ये कोल तार मेथड है। इसकी हार्वर्ड सिंथेसिस ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम नैफ्थलीन ऑर्गेनिक एनहाइड्राइड को रिएक्ट करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो मिलता है 4 कीटो 4 नेप्थाइल ब्यूटेनाइक एसिड, जिसको क्लेमेंसन रिडक्शन के बाद 4 नेप्थाइल ब्यूटेनोइक एसिड
देन इसको H2SO4 से और क्लेमेंसन रिडक्शन करते हैं तो हमको फिनेंथ्रेसीन मिल जाती है। देन ये रिएक्शंस देता है, हैलोजिनेशन 9-10 पोजीशन पे लग जाती है, नाइट्रेशन 9th पोजीशन पे, सल्फोनेशन 2nd 3rd पोजीशन पे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन 9th पोजीशन पे। तो यूज़ करते हैं बाइल एसिड्स बनाने के लिए, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, डाइज, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स, एक्सप्लोसिव, प्रिजर्वेटिव्स। देन ड्रग्स की तरह यूज़ करते हैं, एंटी फॉगिंग एजेंट और प्रिपरेशन ऑफ फेनेंथ्राक्विनोन जो कि सिंथेटिक रेजिन का डेरिवेटिव है। फेनेंथ्राक्विनोन ये ऑक्सीडेशन से बनता है फेनेंथ्रीन की, और हम यूज़ करते हैं सिंथेसिस ऑफ डाइस के लिए, एक्सप्लोसिव ड्रग्स एंड प्रिजर्वेटिव्स। देन नेक्स्ट कंपाउंड है एंथ्रेसीन। जो एंथ्रेसीन है ये हमें मिलता है फ्रॉम बेंजाइल क्लोराइड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, डाइल एल्डर रिएक्शन से, जो कि हम करते हैं 1,4-नेप्थाक्विनोन से। रिएक्शंस देता है सोडियम के साथ 9-10th पोजीशन पे, हैलोजिनेशन 9th पोजीशन, नाइट्रेशन 9-10th पोजीशन, सल्फोनेशन 1st-2nd पोजीशन, रिडक्शन 9-10th पोजीशन, ऑक्सीडेशन 9-10th पोजीशन। देन हम इसका यूज़ करते हैं एंथ्राक्विनोन बनाने के लिए, डाई बनाने के लिए, एलिजरीन और स्मोक स्क्रीन्स में। डेरिवेटिव है एंथ्राक्विनोन जो कि बनता है जब एंथ्रेसीन को डाइल्यूट HNO3 और K2Cr2O7 से रिएक्ट करवाते हैं और इसको यूज़ करते हैं एलिजरीन और बाकी डाइज बनाने के लिए। और नेक्स्ट इसका डेरिवेटिव है एलिजरीन। ये खुद मॉडर्न डाई है और ये डाई कर देती है वूल को ब्लू कलर में। कंपाउंड है डाइफेनाइल मीथेन। प्रिपेयर करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, बेंजीन से, बेंजोफिनॉन से। इसको हम यूज़ करते हैं पॉलीमर्स बनाने के लिए, डाई, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, बेंजोफिनॉन, डाइफेनाइल कार्बिनॉल, फ्लोरीन और सिंथेसिस ऑफ एसिटामिनोफेन। कंपाउंड है ट्राइफेनाइलमीथेन। इसको हम प्रिपेयर करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से, कंडेंसेशन बिटवीन बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म, ये ऐसा दिखता है। और इसको हम यूज़ करते हैं डाइज बनाने के लिए, जैसे कि मालाचाइट ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट और बाकी। ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।